रोटरी क्लब पानीपत रॉयल जरूरतमंदों को वितरित करेगा आधुनिक कृत्रिम अंग और इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक प्रमोद विज के सुपुत्र राहुल विज व उनकी धर्मपत्नी नीरू विज पहुंची और इस मौके पर एक प्रेस वार्ता भी की गई, जिसकी अध्यक्षता रोटरी के गवर्नर अरुण मोंगिया द्वारा की गई। प्रोजेक्ट चेयरमैन पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमन अनेजा ने बताया कि रोटरी पानीपत रॉयल क्लब सदैव जनमानस के लिए सामाजिक मेडिकल क्षेत्र में निरंतर कार्य करता आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। आज हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। आज हमने है कि रोटरी फाउंडेशन के द्वारा आर्टिफिशियल लिम्स के लिए एक ग्लोबल ग्रांट हमारे को मिली है रोटरी क्लब पानीपत रॉयल को, जिससे कि हम है कि प्रोस्थेटिक लिम्स अपने यहाँ जो हमारी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 है उसमें कहीं पे भी किसी को भी प्रोस्थेटिक लिम, चाहे वो बाजू हो, टांग हो, पैर हो, किसी तरीके का भी लिम हो, तो उसके लिए हम है कि लगाएंगे उनको फ्री ऑफ कास्ट। ना उसमें है कि बेनिफिशरी को ना किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत है। तो ये सारी हमारी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 जो है, जो कि पार्ट ऑफ 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, ये इसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी का पार्ट है और पूरा चंडीगढ़ है। कहीं पे भी किसी को भी किसी प्रकार के लिम की ज़रूरत होगी तो वो लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। जिन लोगों के लिम्स नहीं हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके ज़रिए हमने एक ग्रांट बनाई, जिसके हमारे पार्टनर अमेरिका से रोटरी क्लब सैन मेरिनो से उन्होंने हमारे को लगभग $14,000 दिए, हमारे क्लब ने $5,000 दिए और डिस्ट्रिक्ट ने $10,000 दिए। बाकी पैसा रोटरी ने मैच करके $42,220 की ग्रांट बनाई। और हमारे जो सहयोगी डॉक्टर हैं जिनके साथ हमने MOU साइन किया है, डॉक्टर अश्विनी के नरेश, भव्य आर्टिफिशियल लिम्स, वो एक माने जाने डॉक्टर हैं, 25 साल का उनको तजुर्बा है। वो हमारे पास हर बारी आएंगे और कैंप लगाएंगे। कोई भी मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो जिनके ये लिम्स नहीं हैं उनको प्रोवाइड कराएं। अगर मान लो किसी कारणवश उनकी एज फैक्टर से नहीं हो सकता तो बाइसिकल, ट्राइसिकल्स का भी इंतज़ाम कराया गया है और क्लचेस का भी इंतज़ाम है। वो कोई भी पेशेंट्स को निराश नहीं छोड़ेंगे और डॉक्टर साहब का काफ़ी तजुर्बा है इसमें। डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं और आप देखते हैं कि वो लिम्स भी लेके आए किस प्रकार के लाए हैं, क्योंकि पिछली बारी भी एक ऐसा उन्होंने सर्जरी की थी। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं और वो नहीं खेल पाए और उनको खेलना चाहते हैं, तो वो भी ये यूज़ करके बड़े हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिम्स हैं और ये प्रोवाइड कराएंगे, ताकि कोई बच्चा निराश ना हो। वो स्पोर्ट्स खेलना चाहे या कोई आदमी कार चलाना चाहे, स्कूटर चलाना चाहे, वो चला सके। तो इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। ये नहीं कि खाली नाम मात्र की लिम्स प्रोवाइड कराया और वो इसका अच्छे से वो इस्तेमाल कर सके। ये प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है? ये 1.5 साल का तो फंड हमारे पास है। लगभग 225 पेशेंट्स का फंड हम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जो, और इसके बाद मुझे लगता है कि जिन पार्टनर से हमने किया है वो आगे तक चलेगा। 1.5 साल तक तो ये चलेगा और उसके बाद ही बहुत जल्दी मैं इस ग्रांट को और आगे एक्सीड करूँगा, ताकि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट रहे, कोई भी निराश नहीं रहे, ये लगातार चलता ही रहे। इसी श्रृंखला में पिछले दिनों रोटरी का एक मेडिकल कैंप, जिसमें पानीपत से रोटरी क्लब पानीपत रॉयल ने प्रमुखता से भाग लिया था और मोजाम्बिक देश के प्रोजेक्ट पर लगभग 90 लाख का खर्चा मरीजों के उपचार पर किया। उन्हें दवाइयां और उपकरण प्रदान किए गए। मोजाम्बिक देश में ये मेडिकल कैंप बहुत ही कामयाब रहा और मानवता के क्षेत्र में अहम योगदान रहा। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग हाईटेक आर्टिफिशियल लिम्स देने वाले हैं। एक ऐसे वर्ग के जो लोग जिन लोगों के लिए ये कृत्रिम एक ड्रीम हो सकता है, ये उनको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, तो इन आर्टिफिशियल लिम्स के लिए हम देखेंगे कि उनको कोई जैसे पैर लगाना है तो पैर के लिए उसको मोड़ने के लिए कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उसको हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से वेट ट्रांसफ़र के ज़रिए वो घुटना मुड़ जाएगा और घुटना जैसे हम और आप चलते हैं, घुटना मोड़ के चलते हैं ना, ये एक 10 to 5 डिग्रीज हमारा घुटना मुड़ता है चलते वक्त, तो उनका भी मुड़ेगा। और जब बैठना है तो उसको बिना कोई हाथ लगाए वो बैठ जाएगा। ऐसे हाथ हैं हमारे जो लाइट वेट हैं, देखने में खूबसूरत भी हैं और उसके साथ में फंक्शनल भी हैं। वो काफ़ी हद तक माने कि पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको हम उसकी पुरानी ज़िंदगी के पास ले आएंगे इन आर्टिफिशियल लिम्स के थ्रू। डॉक्टर साहब, में कौन सा मटेरियल यूज होता है? इसके अंदर हमारा सारा हाईटेक मटेरियल होता है। एल्युमिनियम अलॉय होता है, एविएशन ग्रेड का अलॉय है, स्टेनलेस स्टील है, पॉलीयूरेथन है, सिलिकॉन है, कार्बन फाइबर है और इपॉक्सी रेजिन्स हैं।
इसका कितने साल तक इसकी मतलब ये चलता है? ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल तक की लाइफ होती है। और क्योंकि ये अलग अलग कंपोनेंट्स के जुड़ के बना है, कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो खराब हो जाता है सिर्फ उसी को बदला जा सकता है। वहीं रमन अनेजा ने बताया कि रोटरी संगठन सदैव मानवता के उत्थान के लिए तथा शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक और मेडिकल के क्षेत्र में निरंतर सत्कार्य कर रहा है और उन्होंने रोटरी क्लब सान मारिनो अमेरिका को जागरूक किया और जरूरतमंद लोगों के लिए आधुनिक कृत्रिम अंग वितरित करने का संकल्प लिया है। 3080 का रोटरी जो रॉयल क्लब है यहाँ पे, उनका एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट था जिसका आर्टिफिशियल लिम्स, जिसको भी जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके हाथ नहीं है या टांग नहीं है, उनको ये लिम्स दिए जा सकते हैं ताकि उनको एम्पावर किया जा सके। और इनके जो फॉर्म है वो आपको भाजपा कार्यालय से भी, जो बस स्टैंड के पास है वहाँ से भी अवेलेबल होंगे। और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रोटरी के मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, रमन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भर के, ताकि आपका साइज़ लिया जाएगा, आपकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद टेस्ट के बाद डॉक्टर साहब जो अपने अश्विनी जी हैं पंचकुला से आते हैं, वो यहाँ पे आएंगे और आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 35 लाख रुपए का खर्च रोटरी क्लब संयुक्त रूप से करने वाला है। रोटरी क्लब पानीपत रॉयल गोल्ड के अध्यक्ष लविश चोपड़ा व कार्यकारिणी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।